हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे यहां पर क्रिप्टो मार्केट की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, इसको लेकर बहुत सारे दोस्त इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान हैं कि आया मार्केट जो है वो फिर से रिवर्सल अपना लेगी, मार्केट बुलिश ट्रेंड में अप ट्रेंड में आएगी या नहीं। मेरा अपना ख्याल मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट ज़रूर दोस्तों रिवर्सल भी लेगी, बुलिश ट्रेंड में भी आएगी, अपवर्ड भी जाएगी। मतलब ये कि आपको अपना प्रॉफिट जो है वो ज़रूर मिलेगा। दोनों सिचुएशंस में दोस्तों आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि पहले ही आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है बहुत कुछ, और मतलब उसमें आप इस वक्त लॉस फील कर रहे हैं, ठीक है, या ये है कि रियल है, फील क्या बात है, मतलब हुआ है वाकई आपको लॉस है, मुझे भी है। और दूसरा ये है कि आप इन्वेस्टमेंट अभी करें तो आपको प्रॉफिट मिले, ठीक। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको ये कहा है कि अभी टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन सेम टाइम पर मैंने आपको ये भी कहा है दोस्तों कि आप डॉलर कास्ट एवरेज करें, क्योंकि मार्केट कब बुलिश ट्रेंड फॉर एग्जांपल ले लेती है ये हम 100% कुछ भी नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बीटीसी को स्पेशली यहाँ पर हम देखेंगे। बीटीसी $26,000 पर मतलब उसने अपना लो बनाया, लेकिन $28,000 से उसके बाद नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पर जो नेक्स्ट इसका जो बुलिश ट्रेंड है वो इसको लेकर जाए $40,000 तक में भी, ठीक है। उसके बाद ये वापस आए और फिर 26 पर चला जाए, 25 पर चला जाए। तो ये जो बीच का एरिया होगा $28,000 से लेकर $40,000 तक, ठीक है, तो इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बनाया जा सकता है या निकाला जा सकता है। ये जो वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ उसका रीज़न भी यही है कि हम ऐसे कॉइन्स चूज़ करें जिनको हम इस डिप में अच्छा समझते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे लिए आने वाले दिनों में वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। उसके क्राइटेरियाज क्या हैं ये मैं बाद में आपको बताता हूं, पहले लेकर चलता हूं आपको उनमें से एक कॉइन पर, और फिर बीच में ये है कि मैं आपको क्राइटेरिया या रीजंस जो है कि मैं क्यों उन कॉइन्स को मैं चूज कर रहा हूं वो भी बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों ये यूनिस्वैप है, और यूनिस्वैप का चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। और यूनिस्वैप इस वक्त आपको मिल रहा है 4.89, राउंड अबाउट $5 लगा ले, ठीक है। लेकिन यह है कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस और भी कुछ डाउन जा सकता है, $4, $4.5 या इवन $5 में ये टोकन किसी भी तौर दोस्तों महंगा नहीं है। बड़ी मतलब काम की चीज़ है कि ये आपको $4-5 में मिल रहा है। हमने इसको जो है वो $20, $25, $30 पर भी बाय किया हुआ है, हमारे पास पड़े हुए हैं, और इसी सोच में कि एक दिन इसका प्राइस जो है वो $100 तक जाएगा तो हम इसको सेल आउट करेंगे। तब इसकी प्राइस जो है वो $30 या $35 थी, ठीक। लेकिन इस वक्त ये $4-5 पर आ चुका है। 1-2 साल में या 3 साल में इसका प्राइस अगर $100 तक चला जाता है तो खुद आप अंदाज़ा करेंगे कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। रीज़न क्या है कि हम इसके बारे में बुलिश हैं, कि हम सोचते हैं कि चलो भाई इसका प्राइस जो है वो $100 तक जा सकता है। 100 को छोड़ दें, अगर $50 तक भी चला गया तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे कितना प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक। अब मैं बात कर रहा था रीज़न की कि क्यों इसका प्राइस इतना जा सकता है। दोस्तों यूनिस्वैप जो है वो इथेरियम का समझें बेस है। इथेरियम पर बने हुए जितने भी टोकन हैं वो यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसको यूनिस्वैप हम कहते हैं, वहाँ पर आते हैं, और यूनिस्वैप उसका बेसिक टोकन है, ठीक है, यूनिस्वैप का। तो अब इथेरियम की जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैसियत है, आप समझ लें कि बिटकॉइन के बाद मतलब उसको ही माना जाता है, उसको ही समझा जाता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बिटकॉइन तो ठीक है, बिटकॉइन है, उसने अपना सिस्टम स्टार्ट लिया क्रिप्टो मार्केट के अंदर, लेकिन इस वक्त का पूरा जो क्रिप्टो स्पेस में एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ना वो इथेरियम के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूनिस्वैप कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम ये कहें कि यूनिस्वैप ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ये बात है कि यूनिस्वैप पर या जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं उन पर एक रेगुलेशंस की कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पर हल होंगी दोस्तों ये जो टोकन है ये आपको फ्लाई करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद है दोस्तों वी चेन, वेट इसका नाम है। वी चेन की जो चूज़ करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एक तो ये है कि पेमेंट सिस्टम पर ये काम करते हैं और ये यूटिलिटी बेस्ड एक प्रोजेक्ट है और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा जो रीज़न है वो है इसकी मार्केट केप, वो इस वक्त आप देख सकते हैं राउंड अबाउट 2 बिलियन के करीब चल रही है, जबकि आप इसकी जो देखें रैंकिंग तो 32 नंबर पर इस वक्त भी आपको ये मिल रहा है। लेकिन इसका हाई देखें तो दोस्तों 27 सेंट तक इसने अपना हाई बनाया हुआ है, और इस वक्त आपको जो ये मिल रहा है ना 0.29 राउंड अबाउट दोस्तों 3 सेंट में मिल रहा है।
ये 2.5 सेंट तक आपको मिल जाएगा अगले मतलब एक वीक में, पॉसिबली मिल सकता है। अगर नहीं भी मिलता तो 3 सेंट में ये टोकन किसी भी हिसाब से महंगा नहीं है। उसका जो रीज़न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना लो जो है ना वो आ चुका है। इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस थी तकरीबन 1.5 सेंट थी, अब ये 3 सेंट पे चल रहा है, तो लॉन्चिंग प्राइस से थोड़ा ही ऊपर है। ये 2 सेंट या 2.5 सेंट पे अगर आपको मिलता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही वारे की चीज़ है। आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा जंप भी अगर ये ले ले तो आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। तीसरा रीज़न क्या है इसके बताने का कि ये अंडर वैल्यूड है। आप थोड़े पैसों में ज़्यादा टोकन इसके बाय कर सकते हैं, थोड़े पैसों में ज़्यादा टोकन बाय कर सकते हैं, जिसके लिए वैसे बहुत सारे लोग जो है वो मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये मतलब एक मौका है कि एक अच्छा और क्रेडिबल कॉइन जो है वो आपको मीम कॉइन की प्राइस में मिल रहा है। ठीक, उसके बाद दोस्तों बारी आती है बेबी डॉज कॉइन की। बेबी डॉज कॉइन आपके सामने है दोस्तों। इसका भी जो मार्केट कैप है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे आया हुआ है। प्राइस जो है वो भी अच्छा खासा जो है एक करेक्शन जो है मतलब कर चुका है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये जो इसमें अचानक से एक पंप आया था, इस पंप के बाद यहाँ पर एक थोड़ी करेक्शन मेरा ख्याल है कि होना ज़रूरी है, होगी, हो सकती है बल्कि। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अगर और भी आपको कंसेक्शन के साथ मिले, मे भी अगले 15-20 दिन में या एक महीने में आपको थोड़ा कंसेक्शन के साथ मिल जाए, अगर मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए तो मतलब आई एम श्योर कि आपको जस्ट इसको होल्ड ही करना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट में है तो आप ठीक है, आप इसको सेल करें और फिर जैसे ही डिप मारे तो वहाँ पर आप अगेन इसमें एंट्री ले लीजिएगा। लेकिन 2022 के लिए जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली मीम कॉइन्स में शिबा के बाद, ठीक है, शिबा के बाद जब जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ वो बेबी डॉज कॉइन है। तो बेबी डॉज कॉइन में भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। एनएफटीज इनकी जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं, उनका भी एक सिस्टम चल रहा है। मेटावर्स में भी ये मतलब कुछ ना कुछ करने वाले हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये बिल्कुल शिबा इनू के जो फुट स्टेप्स हैं उन पर चलते जा रहे हैं। जो जो काम शिबा इनू की टीम करती है वो उसको कॉपी करके कुछ ना कुछ वैसा करने लग जाते हैं। तीसरा भी एक रीज़न है, वो ये है कि डॉज कॉइन के साथ इसका जो नाम है बेबी डॉज कॉइन, तो ये है कि बहुत सारे लोग या ट्रेडर्स ऐसा भी समझते हैं कि जिस वक्त डॉज कॉइन पंप मार सकता है उस वक्त सेम टाइम पर बेबी डॉज में भी कुछ हलचल जो है वो मच सकती है। और इलॉन मस्क के साथ भी ये मतलब कुछ ना कुछ जो है वो ट्रोलिंग करते रहते हैं। तो पॉसिबली किसी दिन अगर इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया बेबी डॉज डू तो इसका प्राइस जो है वो एक अच्छा खासा पंप मार सकता है। ये 3 टोकन से दोस्तों मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर बात समझ में भी आई होगी। आप अपनी रिसर्च करें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आप इन तीनों टोकन्स के बारे में क्या करना चाहते हैं। अगर होल्ड पर रखना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो फिर आप डिसीजन लीजिएगा। डिस्क्लेमर मेरा यह है कि मैं जस्ट आपको चीज़ें और अपने ओपिनियन जो है वो बताता हूँ, बाद में डिसीजंस जो हैं वो आपके होंगे, क्योंकि आप पैसे अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रॉफिट अगर होगा तो भी मतलब आपका होगा, लॉस होगा तो भी आपका होगा। आई होप कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।